स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी में प्रेजेंट जो सेल हैं और उनके जो सेल पोटेंशियल है उनकी बात हम करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है नेम ऑफ सेल और यहाँ पर लिखा है सेल पोटेंशियल। पहले है ड्राई सेल। जो ड्राई सेल है उसका वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट। जनरली इसका जो वोल्ट होता है ये 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक, अब इसे हिंदी में शुष्क सेल भी कहते हैं। तो शुष्क सेल का जो सेल विभव है उसका मान 1.5 वोल्ट और 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। फिर अगला है मरकरी सेल। मरकरी सेल का सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है। फ्यूल सेल, यहाँ पर बात आ रही है फ्यूल सेल की। तो कौन सा फ्यूल सेल, तो थोड़ा सा हम समझें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो होता है 1.23 वोल्ट। इसको हम 1.229 वोल्ट भी कहते हैं, लेकिन एक्यूरेटली हम चाहें 1.23 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो जनरली एनसीईआरटी में यही है 1.23 वोल्ट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। आगे हम बात कर रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। इसे कहते हैं हम सीसा संचायक सेल। इसका एक सेल का वोल्टेज होता है 2.0 वोल्ट, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे है ना 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो मैं ये लेड स्टोरेज सेल जो 6 सेल हैं यानी 6 सेल को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। जब 6 सेल को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो 6 2 जा 12, तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। बस 6 वोल्ट की चाहिए तो आपको 3 लेड स्टोरेज सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ठीक, अब देखो ये है निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसको बोलते हैं निकिल कैडमियम संचायक सेल। इसका वोल्ट होता है 1.4 वोल्ट। ठीक है, ये है डेनियल सेल। डेनियल सेल जिंक कॉपर सेल। ठीक है, इसका वोल्ट होता है 1.10 वोल्ट। ठीक, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका वोल्ट होता है 0.00 वोल्ट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे with the help of this electrode we can determine E0 value of any other electrode। ठीक है, तो होता यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे चल रहा हूँ ली क बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नाई सन पब हेतु क्यों आयतु फी अज एजी अज, फिर होगा हज बढ़तु BR2 बढ़तु कल्टू अयु मन फट्टू। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस H2 से पहले ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक इधर जितनी भी होंगी ये सब नेगेटिव में वैल्यू होती है इनकी, इसकी 0 होती है। इसके बाद जो भी आते हैं इन सब की वैल्यू क्या होती है डियर, ये पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस हाइड्रोजन से पहले जो भी होंगे वो एनोड होगा और ये क्या होगा कैथोड। अगर नीचे वाला कोई एलिमेंट कपलिंग करते हैं, हम युग्मन करते हैं, ठीक है, H2 का इनमें से किसी एक के साथ, तो उस समय ये एनोड होगा और ये क्या होगा कैथोड होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो आपके दिमाग में एक चीज़ और भी चल रही होगी कि सर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसमें 2 बार Fe आता है। ठीक है ना, यहाँ पर Fe आ रहा है, यहाँ पर भी Fe आ रहा है। तो याद रखना जो शुरू में Fe आता है वो +2 वाला होता है और बाद में Fe आता है वो +3 वाला होता है। इसी तरह से अगर आप Mn को देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो शुरू में जो Mn आता है ना, ये ली से मैं F2 की बात कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखना, ली से F2 की तरफ चलेंगे तो Mn +2 होता है और ये क्या होता है +3 होता है। बस सिंपल। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो एक बार हम फिर से पूरे को देखें, है ना। देखिए, ड्राई सेल का पोटेंशियल होता है 1.5, लेकिन हम 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट भी हमें देखने को मिलता है। मरकरी सेल का पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट। फ्यूल सेल का होता है 1.229 यानी 1.23 वोल्ट।
लेड स्टोरेज सेल का होता है 2.0 वोल्ट, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का होता है 1.4 वोल्ट, डीएनएच सेल का होता है 1.10 वोल्ट, ईस्टर्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है 0.00 वोल्ट। अब हिंदी में एक बात जल्दी बता दूं मैं आपको, इसको शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट, मरकरी सेल का विभव होता है 1.35 वोल्ट, ईंधन सेल का होता है 1.23 वोल्ट, सीसा संचयक सेल का 2.0, निकल कैडमियम संचयक सेल का 1.4, डीएनएल सेल का 1.10 और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.0 वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये जो फ्यूल सेल है ये किस सेल का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, तो देखो वो डिवाइस या सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है तो वो भी देख लो आप, ये है केमिकल सेल। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, हिंदी में सुने, ये विद्युत अपघटनी सेल है। ये वह निकाय या सेल है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ और आती है कि सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो डियर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। ये देखिए डियर, ये है प्राइमरी सेल और यहाँ पर है डियर ये है सेकेंडरी सेल। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल, ये होता है द्वितीयक सेल। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट को हम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब ये कि ये सेल रिचार्जेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ ड्राई सेल की और मरकरी सेल की। ठीक है, मरकरी सेल को बटन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, यस। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल में क्या होता है, देखिए इस टाइप का जो सेल होता है, जैसे मोबाइल बैटरियाँ आपने देखी होगी, इन्वर्टर देखा होगा, जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती हैं वो सब सेकेंडरी सेल में आती है। क्यों? क्योंकि वो रिचार्जेबल होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट है ना, पहले तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर हम इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करके प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये सेल क्या होता है, ये रिचार्जेबल होता है। ठीक है, तो आप समझ गए प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है। दूसरी बात, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, लेकिन प्रोडक्ट को वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यूज़ एंड थ्रो सेल होते हैं ये। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कराने के लिए इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट से क्या होता है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मोबाइल बैटरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी ऐसी रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, इन्वर्टर भी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। ऑटोमोबाइल जो बैटरीज रहती हैं वो सारी क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, है ना। तो वो किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी सेल का। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, तो चलो हम समझते हैं इसको। देखो मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, इसको हम पॉट भी बोलते हैं। इस पॉट में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ले लेते हैं, हिंदी में विद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइटिक ये सब्सटेंस या सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये सब्सटेंस हमने ले लिया, अब हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए।
ठीक है, तो इसे कहा जाएगा सेल। क्या कहा जाएगा इसको? सेल। यानी कि एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है और उसमें कोई भी ये दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो इसको कहा जाएगा सेल। अब बैटरी क्या होता है तो बैटरी बता देते हैं आपको। क्या होता है, जब ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा, व्हेन टू एंड मोर देन टू, इन सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। अब जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लो सेल, और हम अगर दो या तीन लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ा दें तो अब हम उसको क्या सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? बैटरी, क्योंकि हमने एक दूसरे को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो उसी तरह से आप यहाँ समझें कि अगर एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं तो उसे सेल कहेंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा, व्हेन टू एंड मोर देन टू, ऐसे ही सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी। तो अब आपको नॉलेज हो गया सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो वीडियो था वो सिर्फ आपको ये याद कराने के लिए कि एनसीईआरटी में जो सेल गिवन है उनके सेल पोटेंशियल कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो ये याद करने से हमें इसका एडवांटेज कंपटीशन के अंदर भी मिलता है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।